आइए हम लोग सबसे पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का स्टार्ट करते हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। इस चैप्टर में बहुत सारा टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करेंगे। पूरे वीडियोस को देखिएगा और जो जो चीज़ समझ में ना आए उस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम लोग उस चीज़ को वापस से बनाएंगे और आप लोग को समझाएंगे। When we look around us, we observe that most of the people are engaged in various activities. जब हम अपने आसपास ध्यान देते हैं तो देखते हैं कि ज़्यादातर लोग किसी न किसी काम में संलग्न है, मतलब वो कोई ना कोई काम कर रहे हैं। टीचर्स टीच इन द स्कूल, फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, वर्कर्स वर्क इन द फैक्ट्रीज, ड्राइवर्स ड्राइव व्हीकल्स, शॉपकीपर्स सेल गुड्स, डॉक्टर्स अटेंड पेशेंट एंड सो ऑन। अध्यापक विद्यालयों में पढ़ाते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं, मजदूर कारखानों में काम करते हैं, चालक गाड़ियां चलाते हैं, दुकानदार सामान बेचते हैं, चिकित्सक रोगियों को देखते हैं, इत्यादि। इन दिस वे people are busy during the day and sometimes during the night throughout the year. इस तरह 12 महीने हर आदमी दिन भर या कभी कभी रात भर किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है। Now the question arises as to why we all keep ourselves busy. लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि हम सब इस तरह किसी न किसी काम में अपने आप को क्यों इतना व्यस्त रखते हैं। क्यों हम लोग काम करें, क्यों ना आराम से जिए, क्यों हम लोग ऑफिस जाएं। ये सारा रीज़न है, ये सारा क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्यों ज़रूरी है बिजनेस करना, क्यों ज़रूरी है किसी के यहाँ नौकरी करना, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। द आंसर इज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। इसका देखिए एक छोटा आंसर तो ये हुआ कि इसका सिर्फ एक ही उत्तर है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। अगर आपका सारा आवश्यकता पूरा हो रहा है तो आप काम नहीं करोगे, लेकिन आपको अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। वो पैसा आपको कैसे मिलेगा? काम करके। बाय डूइंग सो वी ईदर डिस्चार्ज वेरियस ऑब्लिगेशंस और अर्न मनी थ्रू विच वी कैन बाय गुड्स एंड अवेल सर्विसेज। इस तरह काम करके या तो हम अपने विभिन्न उत्तरदायित्वों की पूर्ति करते हैं या धन अर्जित करते हैं, जिससे कि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं तथा सेवाएं खरीद सकें। आपको देखिए, या तो आपका जो ड्यूटी है आप वो पूरा कर रहे हैं, या तो आप पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। ये दोनों ही अवस्था में आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के द्वारा आपका जो वांट्स है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं, वो पूरी होंगी। इन योर डे टू डे लाइफ यू मे बी एंगेज्ड इन सेवरल एक्टिविटीज। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में आप विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में व्यस्त रहते हैं। However, when someone asks you as to what you want to become in your life or what you want to do in future, your answer may be, I want to join a suitable job, or I want to become a doctor, an engineer, a dancer, or a musician. Or you may say, I want to do my own business. यदि कोई आपसे पूछता है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं या भविष्य में क्या करना चाहते हैं, आपका उत्तर होगा, मैं कोई अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ, या फिर मैं डॉक्टर, इंजीनियर, नर्तक अथवा एक संगीतकार बनना चाहता हूँ, या फिर आप कहेंगे मैं अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ। बट वाई डू यू वॉन्ट टू डू एनी ऑफ सच एक्टिविटीज? लेकिन प्रश्न यह है कि आप इनमें से कोई भी क्रिया क्यों करना चाहते हैं? ऑब्वियसली इट इज मेनली टू अर्न योर लाइवलीहुड। स्वाभाविक है कि यह सब आप जीविकोपार्जन के लिए करना चाहते हैं। जीविकोपार्जन का मतलब हुआ अपने जीवन को जीने के लिए। ब्रॉडली स्पीकिंग, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी इन विच वन इज एंगेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग वंस लाइवलीहुड इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि जीविकोपार्जन के लिए की गई प्रत्येक मानवीय क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। जब जब आप काम करोगे पैसा कमाने के लिए तो उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कहोगे। In this lesson, we shall learn about all such activities, their categorization and some other related aspects. इस पाठ में हम इन्हीं सब क्रियाओं
उनके वर्गीकरण एवं इससे संबंधित पहलुओं के विषय में अध्ययन करेंगे। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर सकेंगे, आइए देखते हैं। डिफाइन ह्यूमन एक्टिविटीज, मानवीय क्रियाओं को परिभाषित कर सकेंगे। क्लासिफाई ह्यूमन एक्टिविटीज एज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर्भेद कर सकेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये वही है आपका आर्थिक तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर्भेद कर सकेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न वर्गों का अर्थ एवं उनकी विशेषताओं को लिख सकेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, व्यवसाय की अवधारणा को समझा सकेंगे एवं पेशे तथा रोजगार से इसका अंतर्भेद कर सकेंगे। डिफाइन द टर्म बिजनेस, व्यवसाय शब्द को परिभाषित कर सकेंगे। आइडेंटिफाई वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के विभिन्न लक्षणों की पहचान कर सकेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं की पहचान कर सकेंगे। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के उद्देश्यों की व्याख्या कर सकेंगे। एक्सप्लेन द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों की व्याख्या कर सकेंगे। एक्सप्लेन द टाइप्स, कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन एंड रोल ऑफ बिजनेस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन, प्रदूषण के प्रकारों, कारणों तथा प्रभाव का वर्णन कर सकेंगे और पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने में व्यवसाय की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। ये सारे चीज के ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हर एक चीज को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश है। बहुत सारा टॉपिक कवर किया गया है, लेकिन ये जितना है छोटे छोटे वीडियोस में आपको लाइन बाय लाइन मिलता जाएगा, तो आप सबको पढ़ें।